नमस्कार, मैं हिमांशु श्रीवास्तव कबीर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। देश में कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है। कुछ दिनों के मुकाबले इन दिनों कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम है, लेकिन अब कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में फंगस जैसी बीमारियों का देखना चिंता का सबब बना हुआ है। पहले ब्लैक फंगस लोगों के लिए जानलेवा बना, फिर वाइट फंगस का पता चला और अब भारत में येलो फंगस का पहला केस सामने आया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला है। वहीं कानपुर में भी 2 केस सामने आए हैं। वहीं डॉक्टरों के अनुसार यह येलो फंगस ब्लैक और वाइट फंगस से कहीं ज़्यादा घातक है। डॉक्टर ने बताया, यह पहली बार है जब किसी इंसान में यह फंगस मिला है। 45 वर्षीय जिस मरीज़ में येलो फंगस की पुष्टि हुई है, वह पहले कोरोना संक्रमित हो चुका है और इस समय डायबिटीज़ से भी पीड़ित है। अब आपके लिए जानना और ज़रूरी हो जाता है कि आखिर फंगस कितने प्रकार के होते हैं। फंगल इन्फेक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। इनमें अधिकांश फंगल इन्फेक्शन प्रकृति में मौजूद रहते हैं। इनसे ज़्यादा खतरा भी नहीं होता है, जैसे फंगल नेल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, कैंडियाइसिस, दाद मुंह में गले में होने वाला डेंडिडा इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा आम फंगल इन्फेक्शन की निशानी है। इसी तरह ट्रेमेला, मेसेंटेरिका या येलो फंगस भी एक आम जेली फंगस है। कई फंगल इन्फेक्शन कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण होते हैं। इनमें से कुछ बड़े संक्रामक होते हैं तो कुछ बहुत घातक। ब्लैक और वाइट फंगस भी कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से ही होते हैं। वही येलो फंगस के बारे में एक्सपर्ट और डॉक्टरों का कहना है कि यह येलो फंगस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के फंगस पर्यावरण में पहले से ही मौजूद रहे हैं, इससे जान का खतरा भी नहीं होता। उनके मुताबिक वाइट या येलो या अन्य तरह के फंगस कोई खास नुकसान नहीं होता है, यह पहले भी होते आए हैं। वाइट और ब्लैक फंगस के बारे में बताया गया कि इसके विचित्र लक्षण हो सकते हैं, जैसे चेहरे और आंखों के नीचे काले धब्बे का पड़ना, ज़्यादा सूजन महसूस करना। लेकिन येलो फंगस ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि शरीर के अंदरूनी हिस्सों में इसका फैलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से काफ़ी अलग तरह के लक्षण दिखते हैं। येलो फंगस के लक्षण हो सकते हैं ज़्यादा थकान, भूख न लगना या भूख कम लगना, वज़न तेज़ी से कम होना, मेटाबॉलिज्म का ख़राब होना, आँखों का लाल पड़ना, घाव भरने में देर लगना। ये सब बातें जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर सामने आई है वो आपकी इम्यून सिस्टम का मजबूत होना। इन सब से बचने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी तो आप इन सब इन्फेक्शन आदि से बचे रहेंगे। हमारी कबीर न्यूज़ की टीम आपसे आग्रह करती है कि इस कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बने। फासला केवल शरीरों का रखें, दिलों का नहीं। मास्क का नियमित रूप से इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार अच्छे से धोते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।